नमस्कार। बिहार मित्रा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये नारा आपने चिराग पासवान के मुंह से दसियों बार सुना होगा, सैकड़ों बार सुना होगा। आज फिर से चिराग पासवान ने यही बात कही, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान दरअसल बिहार और बिहारी को फर्स्ट बनाने की बात करते करते अपने राजनीतिक करियर को आगे रखते हुए खुद को फर्स्ट करना चाह रहे हैं। और जब वो फर्स्ट आएंगे तो जाहिर है नीतीश कुमार, मोदी ये सब पीछे हो जाएंगे, क्योंकि अगर सामने अव्वल नंबर पर चिराग पासवान है तो बाकी लोग उनके पीछे ही रहेंगे। और चिराग पासवान का आज का ये जो बयान है, ये अब नीतीश कुमार और मोदी को एक नई उलझन में डाल चुका है। आपको मैं बता दूं कि चिराग पासवान इस समय न केवल बिहार बल्कि अब दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी का आधार बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसी सिलसिले में चिराग पासवान पहुंचे थे रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी, जहां पर उन्होंने राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन मुलाकातों का उसकी जो जानकारी है वो अपने ट्विटर हैंडल से दी और बताया कि किस तरह उनकी आत्मीय मुलाकात इन दोनों नेताओं से हुई, राज्यपाल से हुई। लेकिन इसके साथ साथ एयरपोर्ट पर जब उनसे पूछा गया कि क्या आप बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उस पर चिराग पासवान का यही कहना था कि मैं तो केंद्र की राजनीति से मैं केवल वहां तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं तो उससे आगे आना चाहता हूं और मेरा मकसद ही बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप खुद सुन लीजिए। देखिए, ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूं। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। ऐसे में मेरी इच्छा है कि मैं जिस सोच के साथ राजनीति में आया हूं, मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। ऐसे में मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में बराबरी पर आकर खड़ा हो। जो तीसरी बार का सांसद बनने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव होगा। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूं। ऐसे में अगर पार्टी चाहेगी, और जब मैं ये कहता हूं कि पार्टी चाहेगी तो छूटते ही आप लोग ये सवाल दागेंगे कि भैया आप ही पार्टी हैं, आप अगर चाहेंगे तो कौन आपको रोकेगा। हकीकत भी है, गलत नहीं है ये। पर जब मैं कहता हूं कि अगर पार्टी चाहेगी, इसका मतलब ये है कि पार्टी इवैल्यूएट कर रही है इस बात को कि क्या मेरे चुनाव अभी लड़ने से पार्टी को फायदा होगा। क्योंकि कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ, और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पर भी लड़ूं पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। तो अगर मेरा स्ट्राइक रेट मेरे लड़ने से और मेरे गठबंधन का प्रदर्शन अगर इससे बेहतर होता है, जो कि चर्चा में लग रहा है, तो मैं जरूर लड़ूंगा। मुख्यमंत्री पद की बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो चिराग पासवान यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि उनका मकसद क्या है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की जिन पर आप गौर कीजिए। चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वो बीजेपी के रणनीति से अपने रणनीति की तुलना कर रहे हैं कि जैसे बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा चुनाव में भेजा और उसमें उनको जीत हासिल हुई, अब वैसा ही खेल चिराग पासवान करने जा रहे हैं। बीजेपी है सबसे बड़ी पार्टी, उसके सांसद हैं 200 से ऊपर, लेकिन चिराग पासवान के पास है 5 सांसद। लेकिन उनका हौसला देखिए, वो अभी ये बता रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी का न केवल विस्तार कर रहा हूं बल्कि मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए बिहार भी आ रहा हूं। ये जो चिराग पासवान का ऐलान है, ये ऐसा लग रहा है कि जो घर को आग लगी घर के चिराग से, तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को अब इस शायरी का पूरा जो एक उसका प्रैक्टिकल, उसका व्यवहारिक रूप देखने के लिए, असर देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार के भी चिराग पासवान से अभी बड़ी आत्मीय मुलाकात हुई। उनके शब्दों में आत्मीय, क्योंकि बहुत अच्छे से दोनों लोग मिले और ये कहा कि अब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है। उधर नरेंद्र मोदी जो हैं, कई बार मंचों पर खुलेआम
चिराग पासवान को गले लगाकर ये बता चुके हैं कि भाई तुम मेरे लिए सगे हो। और इधर चिराग पासवान भी यही कहते हैं कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। लेकिन क्या चिराग पासवान इस बात को भूले होंगे कि इसी मोदी सरकार ने उनका बंगला खाली करवाया था, उनको घर से निकलवाया था, उनके पिता की तस्वीर, अंबेडकर जी की तस्वीर जो है सड़क पर फिकवाई थी। चिराग पासवान जाहिर है इन सारी बातों को नहीं भूले होंगे। और राजनीति का यही खेल है कि वक्त आने पर जवाब दिया जाता है। तो शायद चिराग पासवान अब सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अब बिहार चुनाव में एक बार उनको फिर ये लग रहा है कि पिछले बार के चुनाव में तो 135 सीटों पर लड़कर भी कोई फायदा नहीं मिला, केवल नीतीश कुमार को रोका गया, उससे ज्यादा कोई और हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस बार चिराग पासवान बड़ी भूमिका में आना चाहते हैं। उनकी पार्टी भी यही चाहती है कि चिराग पासवान अब बिहार के विकास के लिए काम करें। और जाहिर है जब पार्टी ऐसा कहती है तो वो नीतीश सरकार के जो 20 सालों की सरकार है उस पर सवाल उठाती है। अब चिराग पासवान ने ये आज फिर कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, यानी कोई रिक्त पद नहीं है, नीतीश कुमार ही उस पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर चिराग पासवान क्यों विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? क्या उनको उप मुख्यमंत्री बनना है, या उनको कोई वहां पर ऐसा मंत्रालय चाहिए जिससे उनकी राजनीति अच्छे से साधी जाए? क्या पार्टी के नेताओं का उन पर कोई और किस्म का दबाव है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अभी चिराग पासवान ने जो कहा है चुनावों को लेकर कि विधानसभा चुनाव की उनकी क्या तैयारी है, एक बार जरा इसको भी देख लेते हैं। चिराग पासवान कहते हैं कि बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है, मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मैंने पार्टी के सामने प्रस्ताव रखा है, जो पार्टी का फैसला होगा वो किया जाएगा। अब सवाल ये है कि पार्टी के सामने आपने क्या प्रस्ताव रखा है, क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी पार्टी अभी पूरा वो कर रही है, विश्लेषण कर रही है। वो चिराग पासवान खुद जो है सर्वे करवा रहे हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव लड़ना उनके लिए कितना फायदेमंद होगा, कितनी सीटों पर उनको लड़ना चाहिए, किन मुद्दों के साथ लड़ना चाहिए, और अगर वो एनडीए के साथ बने रहते हैं तो क्या फिर उनको ज्यादा सीटें मिल पाएंगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या अलग लड़ने की स्थिति में भी लोजपा पिछले बार की तरह पिट जाएगी, या इस बार उसको कोई ज्यादा सीटें मिलेंगी? उनके अपने चाचा पशुपति पारस की तरफ से जो चुनौतियां आएंगी उसका क्या करेंगे चिराग पासवान? बहुत सारे सवाल हैं जिन पर इस समय वो लगातार सर्वे करवा रहे हैं। खुद उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी अभी जमीनी स्तर पर देख रही है कि क्या कुछ हो सकता है। इधर चिराग पासवान ने और भी कहा है, उसको भी देखते हैं। चिराग पासवान ने लिखा है कि कहा है कि संगठन का विस्तार छत्तीसगढ़, असम जैसे राज्यों में किया जा रहा है। लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में रहा हूं, अब लगता है बिहार में मेरी आवश्यकता है। पार्टी के सामने मंशा जताई है, जो निर्णय लेंगे उस पर काम करेंगे। राजनीति में मेरे आने का मुख्य कारण बिहार के विकास के लिए काम करना है। तो अब जिस तरीके से चिराग पासवान बिहार चुनाव के पहले पूरा फोकस बिहार पर कायदे से उनको करना चाहिए, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि मैं संगठन का विस्तार छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में कर रहा हूं, तो इसके भी अपने मायने समझे जा सकते हैं। असम में अगले साल चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में तो अभी चुनाव भी नहीं है, 4 साल हैं उसमें चुनाव में, लेकिन फिर भी चिराग पासवान अभी पहुंचे हैं। तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चाहे छत्तीसगढ़ है चाहे असम है, जहां भी बिहार के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है या बिहारी आबादी ज्यादा है बिहार के लोगों की, वहां पर चिराग पासवान शायद अपना प्रभाव बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि वो महाराष्ट्र भी जाते हैं या बाकी राज्यों में भी जाते हैं या नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ आना और असम आना ये सब बता रहा है कि चिराग पासवान अब न केवल बिहार में बल्कि वो केंद्र में भी मोदी सरकार पर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश में है, और ये बताना चाहते हैं कि उनकी पार्टी का जब विस्तार होगा तो फिर वो और ज्यादा अच्छे से बार्गेनिंग कर पाएंगे। अभी तो उनकी पार्टी इस बात को तौल रही है कि कितने सीटों पर उनको चुनाव लड़ना चाहिए और कहां कहां से चुनाव अपने प्रत्याशियों को उतारना चाहिए, किस तरह से जातिगत समीकरण बिठाना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान ने कह दिया है कि आरक्षित सीट पर वो नहीं लड़ेंगे, सामान्य सीट से लड़ेंगे। लेकिन उनके जो पार्टी के बाकी लोग हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, किस तरह से उम्मीदवार चुनेंगे चिराग पासवान? बहुत सारे सवाल इस समय लोजपा के सामने हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के सामने है कि इन दोनों की राजनीति का फिर क्या होगा। जब चिराग पासवान अव्वल रहेंगे या वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करते करते खुद को आगे कर लेंगे और इनको जब पीछे होना पड़ेगा, तो क्या ये दोनों कद्दावर नेता चिराग पासवान के सामने झुकने के लिए तैयार होंगे? ये सोचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।